मैं आज कुछ कन्फेस करने वाली हूँ और थोड़ा डर भी लग रहा है। इतना सस्पेंस मत बना, हुआ क्या ये बता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। कभी कभी जब मैं किसी को ग्रो करते देखती हूँ, करियर में, सोशल मीडिया पर, स्पिरिचुअलिटी में, लाइफ में, तो मुझे जेलसी होती है। और जेलसी से भी ज़्यादा मुझे इस बात पर गिल्ट होता है कि व्हाट काइंड ऑफ टेरिबल पर्सन आई एम। देखा, यहीं पर हमारा दिमाग पहली चाल चल देता है। पहला थॉट था आई एम फीलिंग जेलस और दूसरे ही सेकंड उसने जजमेंट सुना दिया। इसका मतलब मैं जेलस इंसान हूँ, खराब इंसान हूँ, राइट? एक ही तो बात है, मतलब दोनों अलग अलग है क्या? बिल्कुल। इमोशन और आइडेंटिटी एक नहीं होते। अगर तुम्हें गुस्सा आया तो इसका मतलब तुम गुस्सैल इंसान हुए, और अगर एक दिन तुम डर गई तो क्या इसका मतलब तुम कमजोर हो गई? और अगर किसी की सक्सेस देखकर जेलसी हुई तो इसका मतलब तुम बुरे इंसान ही हो गए। ये क्या बात हुई? थोड़ा थोड़ा सेंस तो बना रही है, पर मैं अपने दिमाग से क्या कहूँ तो? बात है सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेजिंग की। बस सेंटेंस पूरा कर, ये मत कह कि आई एम फीलिंग जेलस, बल्कि ये कह कि हाँ, आई एम बिट एनवियस राइट नाउ। और शायद इसका मतलब है कि मेरी अपनी ग्रोथ मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशन वही है, लेकिन मीनिंग बदल गया। अब जेलसी तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रही, वो तुम्हें डायरेक्शन दे रही है। ओह, मतलब इमोशंस प्रॉब्लम नहीं है, उनका ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है, लाइक हाउ वी परसीव देम। एग्जैक्टली। हमारा दिमाग गूगल ट्रांसलेट की तरह है, कभी कभी ट्रांजिशन ही गलत कर देता है। ऑलराइट, तो चलो कुछ थॉट्स को ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग के सबटाइटल्स तो अक्सर गलत हो जाते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट। जैसे दिमाग कहता है मैं फेल हो गया। हाँ, तो मैं रिफ्रेश करूँ? हाँ हाँ जरूर। ओके, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मैंने एक तरीका ट्राई किया जो काम नहीं आया, अब मैं दूसरा तरीका ढूंढूंगी। सही जा रही है मुन्ना भाई। लेकिन अगर मेरा दिमाग मुझसे ये कहे कि मैं सबसे पीछे हूँ या आई एम लूजिंग दिस रेस। इसमें भी बस इसी बात का ध्यान रखना है कि मैं किसी और की टाइमलाइन से अपनी टाइमलाइन कंपेयर कर रहा हूँ। मेरी जर्नी अलग है। और अगर दिमाग कहे मैं बहुत ओवरथिंक करता हूँ या करती हूँ, तो कैसे रिफ्रेज करेगी? तो मैं कहूँगी मेरा दिमाग मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है, बस हर सिचुएशन को इमरजेंसी समझ लेता है। वाह क्या बात है। ब्रेन का फेवरेट हॉबी है वर्स्ट केस सिनेरियो का ट्रेलर बना देना। बाकियों का तो पता नहीं, बट माई ब्रेन लव्स दैट। अच्छा, एक और थॉट आया अभी। जैसे हम अक्सर खुद में सोच लेते हैं कि आई एम नॉट इनफ, मैं इनफ नहीं हूँ, और ये थॉट तो बहुत लोगों का होता है। बिल्कुल सही। ये लगभग हमारे सभी श्रोताओं का, तेरा मेरा, हमारे लाइफ में किसी न किसी फेज में ये थॉट हमने सोचा है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो मेरे सारे लिसनर्स, आप भी मेरे साथ ये बात जरूर कहिएगा। जब भी ऐसा कोई थॉट आए कि मैं इनफ नहीं हूँ, तो अपने आप को इस बात कहने की बजाय ये कहिए कि मैं अभी प्रोसेस में हूँ। देखो, जैसे आम का बीज अगर रोज पेड़ को देखकर बोले मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो वो कभी पेड़ बन ही नहीं पाएगा, जबकि उस बीज के अंदर एक बड़ा पेड़ बनने का पोटेंशियल हमेशा से है। क्या बात है, बिल्कुल आंखें ही खुल गई मेरी तो। हम थॉट से लड़ते बहुत हैं, लेकिन उनसे बात बहुत कम करते हैं। बिल्कुल। साइकोलॉजी कहती है पहला थॉट अक्सर ऑटोमेटिक होता है, उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे बायो में याद है ना, रिफ्लेक्स एक्शन, अपने आप, इनवॉलेंट्री। लेकिन उस थॉट का मतलब क्या निकालना है, वहां से तुम्हारी फ्रीडम शुरू होती है। हमारी लाइफ में कितनी सिचुएशंस खराब से खराब क्यों ना आए हों, हम अपने ब्रेन को क्यों ना एक अच्छे ट्रांसलेटर की तरह इस्तेमाल करें और हर बात को एक पॉजिटिव साइड की ओर ले जाते हुए रिफ्रेज करें। मैं नहीं कर सकता नहीं, मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बट आगे आई डेफिनेटली डू इट। ये बातें मुझे मेरे साथ जुड़े हुए हर एक सिचुएशन में पॉजिटिविटी देती हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए निरंतर मोटिवेशन भी देती हैं। और अगर आप अपने आप को दोबारा किसी ऐसे थॉट में फंसा हुआ पाएं, तो हमारे साथ आकर दोबारा रिफ्रेज जरूर कीजिएगा। टिल देन, डोंट थिंक नेगेटिव, जस्ट रिफ्रेज इट। सो कीप चैटरिंग।